साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, मानव जीवन का मूल लक्ष्य। मानव जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। दातार की कृपा से जब निरंकार कृपा करते हैं तो जीव को मानव बना देते हैं, और ये मानव शरीर जब जीव प्राप्त कर लेता है, इसके लिए जो है इस मानव लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यही मानव शरीर ही ऐसी योनि है कि जिसमें जीव अनेक प्रकार के अवसरों को प्राप्त करता है। दुनियावी चीज़ों के लिए भी अवसर प्राप्त करता है, और इसके जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का मानव शरीर साधन है। मानव शरीर के अलावा किसी भी योनि में ये जीव जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। सत्संग जी, मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बारे में उसके पेरेंट्स यानी माँ बाप ये सोचते हैं कि इसे कौन सी शिक्षा दी जाए, कैसी शिक्षा दिलाई जाए, और उस शिक्षा को दिलवाने के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। अलग अलग शहरों का चयन करते हैं, उन शहरों में अलग अलग विद्यालयों का चयन करते हैं कि कहाँ पर ये बच्चा जाए पढ़ने के लिए, जहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन ये शिक्षा जो है जिसका चयन कर रहा है ये दुनियावी प्राप्तियों के लिए है। इससे बच्चा दुनियावी प्राप्तियाँ पाएगा। ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो गया। जीवन का लक्ष्य तो है कि इस मानव शरीर के रहते हम, जिसने हमारे ऊपर कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, इसकी हम जानकारी करें कि हम कौन हैं, हमको क्यों ये मानव शरीर दिया गया है, क्यों नहीं और किसी शरीर में भेजा गया है। सत्संग जी, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता किसी गुरुकुल में भेजते थे, क्योंकि उस समय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, बच्चा जो है किसी भी गुरु के आश्रम में जाता था और वहीं पर रहता था, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा पूरी होने के बाद ही वो अपने घर को आता था। गुरुकुल आश्रमों में यह व्यवस्था थी, जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था उसे गुरुजी सबसे पहले उसका जनेऊ संस्कार करके उसे इस ब्रह्म ज्ञान की लगता कराते थे, ब्रह्म ज्ञान उसकी झोली में डालते थे। पहले उसे परमात्मा दिखाया जाता था, परमात्मा की जानकारी कराया जाता था, तब वो बालक ब्रह्मनिष्ठ होता था। और वही ब्रह्मनिष्ठ बालक फिर अनेक प्रकार की शिक्षाएं, धनुष चलाना, बाण चलाना, वेदों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, आदि आदि तरह का जो है शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन सबसे पहले उस बालक को ब्रह्मनिष्ठ बनाया जाता था। ब्रह्मनिष्ठ बनने के बाद ही बालक वह शिक्षा प्राप्त करता था, तब उसकी शिक्षा जा कर के कहीं पूरी हो जाती थी। और जो बालक ब्रह्मनिष्ठ नहीं बनता था उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाती थी। साथ संगत जी, वो बालक जब युवक होता था, युवतियाँ होती थीं, अपने घरों को लौटते थे तो घरों में चाहे कोई राजकुमार होता था, चाहे कोई सामान्य होता था, तो अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे ढंग से चलाते थे। राजा महाराजा हो बनते थे तो प्रजा का पालन अच्छे ढंग से करते थे, दयालु होते थे, करुणामयी होते थे, अनुशासित जीवन जीते थे।
साथ संगत जी, ये शिक्षा की व्यवस्था थी। उनका जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता था। लेकिन आज वर्तमान युग में जैसी शिक्षा चल रही है, जिस तरह की, यहाँ पर ये ब्रह्म ज्ञान का कोई जगह ही नहीं है। कहीं पर इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जीवन संवर सकता है और वो औरों का भी जीवन संवार सकता है। उस शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही हैं। बहुत सारे धन इसके पीछे खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जिस शिक्षा को बिल्कुल आसानी से प्राप्त किया जा सका, जिसके पीछे कोई धन नहीं लगेगा, कोई वैभव नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, जो पल भर में प्राप्त की जा सकती है, ऐसी शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि इस शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करेगा उसका जीवन तो संवरेगा ही, और जहाँ भी जाएगा, जिस रूप में रहेगा, जिस पद पर आसीन होगा, जिस ऑफिस में रहेगा, जिस गृहस्थ जीवन में रहेगा, वहाँ जो है सुचारू ढंग से काम करता हुआ अपने परिवार का जीवन तो संवारेगा ही, औरों का भी जीवन संवारेगा। सत्संग जी, कितनी भूल भुलैया वाली बात है, विचारणीय है कि ऐसी शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। हम उससे पीछे क्यों हैं। और जहाँ पर जिन लोगों ने इस शिक्षा के लिए आवाज़ें भी दी हैं, तो उनको जो है पागल कहा जा रहा है, दीवाना कहा जा रहा है, और भी तरह तरह की संज्ञाएं दी जा रही हैं। कोई जो है इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है, कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो आइए साथ संगत जी, जो है दातार कृपा करें, रहमत बख्शें कि ऐसी सबकी सोच बन जाए कि जो बालक, जो बच्चियाँ इस धरती पर चरण रखते हैं, जैसे ही थोड़ा बड़े हों, तो सारी शिक्षाओं से पहले इनको इस ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाए, ब्रह्म ज्ञान इनकी झोली में डाला जाए, जिससे इनकी सारी शिक्षाएं जो है और अच्छे ढंग से इनके जीवन में उतरें। और फिर शिक्षा पूरी होने के बाद जहाँ पर भी ये जिस पद पर जैसे भी आसीन हों, वहाँ पर अच्छे ढंग से कार्य को करते हुए, इस परमात्मा को सब में देखते हुए, सबका भला करते हुए, सबके भले के साथ इनका जीवन अच्छी तरह से बीते तथा लोक एवं परलोक सुहेला हो। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।